इसलिए सभी को राधे राधे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे दक्षिण भारत का इतिहास, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, चोर चेल पांड्य पढ़ चुके थे। एक के जो आता है संगम युग में, संगम युग हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा जो आता है 8वीं सदी में आता है चोल फेरा। देखिए संगम युग में भी हम लोग चोल पढ़ते हैं, उसके बाद आठवीं सदी में भी चोल साम्राज्य उदय होता है। और उसके उदय का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है विजयालय होता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले कल देखे थे, स्रोत की जानकारी देखे थे, और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखे। तो आपको याद होगा चोल साम्राज्य में ग्राम को उर कहा जाता था, फिर जिला को वलनाडु कहा जाता था। इसी तरीके से हम लोग देखे थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम लोग शासक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। पहला था विजयालय। विजयालय के बारे में कहा जाता है विजयालय ने 850 से लेकर लगभग 887 ईस्वी तक क्या किया है, चोल साम्राज्य की स्थापना किया है। नहीं, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, विजयालय ने। देखिए प्रारंभ कुछ जानकारी खास हम बातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विजयालय ने क्या करते हैं, ये नरकेसरी का उपाधि, यानी विजयालय नरकेसरी नामक उपाधि धारण करते हैं। तो विजयालय नरकेसरी भी कहलाते, कहीं के विजयालय नरकेसरी कहलाते, या फिर कहीं कहीं इसको विजयालय को नरकेसरी से भी संबोधित किया जाता है। ये हो गया विजयालय। उसके बाद इसके बाद जस्ट शासक आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो टाइम पीरियड होता है 850 से लेकर 907 तक। इसने भी क्या करता है, इसे ये भी एक उपाधि धारण करते हैं, ये भी एक उपाधि धारण करते हैं। और उस उपाधि का नाम है कोदंडराम। कोदंडराम नामक आदित्य प्रथम उपाधि धारण करते हैं। इसका उतना ज्यादा योगदान है नहीं, ठीक ना, बस कम योगदान है। उसी को हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो शासक आते हैं प्रांतक। प्रांतक के बारे में देखा जाता है तो इसका जो शासन पीरियड चलता है 907 से लेकर 935 ईस्वी तक। 907 से लेकर 935 ईस्वी तक प्रांतक प्रथम शासन करते हैं। प्रांतक प्रथम कोई चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। देखिए चोल साम्राज्य स्थापना करते हैं विजयालय, लेकिन वास्तविक रूप में चोल साम्राज्य का जो संस्थापक होता है प्रांतक प्रथम को माना जाता है। इसने मदुरै के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। यानी मदुरै राजा को हराया तो मदुरै कोंड नामक उपाधि ग्रहण कर लिया नाम पे ही। फिर देखिए 915 ईस्वी में प्रांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका के राजा को पराजित हराता है। यानी प्रांतक इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ऐसे ही नहीं किसी को वास्तविक संस्थापक कह दिया जाएगा। यहाँ देखिए संस्थापक, यहाँ वास्तविक संस्थापक, कुछ तो अंतर होता है। कुछ अपना खास योगदान के जरिए क्या करते हैं, खुद को वास्तविक कहने के लिए लोग मजबूर करते हैं। ये ऐसा काम किए हैं। यानी श्रीलंका के राजा और वेल्लूर के युद्ध में श्रीलंका के राजा क्या करते हैं, हराते हैं, और पांड्य के राजा को, ये दो राजा को हरा देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राजा पे आते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जो तमिलनाडु का घटना था 400 एकड़ वाला, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्या किया, जोरदार तरीके से प्रदर्शन, उसका समर्थन उतरे, वृक्षों के समर्थन में सपोर्ट किए, तब जाके ये स्टे लगा है कोर्ट में जाके। ये बहुत अच्छी बात है पर्यावरण के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग युवा जो है बड़े गाछ करते रहे और देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट राजा क्या, राजा राज प्रथम।
इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। राजा राज प्रथम जो है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक, 1014 ईस्वी तक ये राजा राज प्रथम रहते हैं। इनका टाइम पीरियड, शासन काल होता है। इसी शासन काल के दौरान अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते, जैसे देखिए चोलों के सबसे प्रसिद्ध राजा, यानी देखिए चोल का 8वीं सदी के जो चोल था उसके संस्थापक विजयालय और वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं परंतक प्रथम। अब सबसे महान शासक में गिनती आता किसका? राजा राज प्रथम का, ठीक ना। इन्होंने चेरों के नौसेना को पराजित किया था। यानी चेर उस टाइम नौसेना वाला था, ठीक ना, नौसैनिक शक्ति में क्या था? कुशल था। उसको पराजित करते कौन? राजा राज प्रथम, ठीक। उसके बाद देखिए राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर का मंदिर पढ़ाए थे, वहां बताए थे बृहदेश्वर का मंदिर निर्माण किसने कराया था? वहां चोल शासक लिखा था। अब यहाँ देखिए चोल शासक में कौन? राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम क्या करता है? चोल मंदिर निर्माण करवाता। कौन सा मंदिर? राज राजेश्वर का मंदिर, या इसी मंदिर को नाम दिया गया है बृहदेश्वर का मंदिर बनाता है। और हाँ जी, जब किसी नौसेना को हराएंगे तो नौसेना के बारे में सोचते हैं, इसने भी नौसेना प्रारंभ कर दिया। राजा राज प्रथम ने भी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर इसने कहा श्रीलंका के राजा महेंद्र प्रथम को, श्रीलंका के राजा महेंद्र प्रथम को हराता है। यानी श्रीलंका का जो राजा था महेंद्र प्रथम, उसको किसने हराया? राजा राज प्रथम ने। उससे पहले देखिए श्रीलंका के राजा को एक और व्यक्ति हराए थे, कौन? परांतक प्रथम, यहाँ भी हराए और राजा राज प्रथम ने भी हराया है। इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र प्रथम को हराया। कम खत्म। उसका देखिए राजा राज प्रथम की वजह से देखिए, अब ये भी बहुत बड़ा सबसे प्रसिद्ध राजा, ये भी क्या बहुत सारे उपाधि ग्रहण किए। जैसे देखिए जयकोंड नामक उपाधि धारण किए, ठीक ना। मतलब कुछ होता होगा कुछ इसका नाम को पता नहीं है अभी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो उपाधि धारण किए हैं चोल मार्तांड नामक उपाधि धारण करते हैं। इस तरीके से हम लोग देखे चोल साम्राज्य के बारे में। राजा राज प्रथम तक हम लोग विशेष महत्वपूर्ण बातें को देख चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ अलग बातों को, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। सभी का धन्यवाद।